देखिए, यात्रा का नामकरण जन विश्वास यात्रा, जन विश्वास यात्रा। यहाँ बैठ करके जिसका विश्वास अविश्वास लोग करें, जनता के विश्वास पर हम लोग टिके हुए हैं। और जनता का विश्वास कितना तेजस्वी पर है वो साबित हो चुका है पिछले बार विधानसभा के चुनाव में। 15 के चुनाव में कहा जाता था मिल करके लड़े, वो मेरे चेहरे पर वोट मिला है। नीतीश कुमार बोलते थे, अपने चेहरे का वर्णन करते थे, ये राजद का वोट नहीं है बल्कि उनके चेहरे पर वोट है। लेकिन आप सब गवाह हो, 2020 का चुनाव किसके चेहरे पर हुआ? राजद का। और उनके चेहरे का पर भी वोट हुआ। उनके चेहरे के साथ मोदी का भी चेहरा था। दंगाई नफरती जितने लोग हैं उनका सबका चेहरा उनके साथ टिका हुआ था। और तेजस्वी तनहा एक नौजवान जिसके प्रमाण पत्र को लोग देखते थे, उसके क्वालिफिकेशंस को देखते थे, दुनिया भर की चर्चाएं होती थी उसके इंसान के व्यक्तित्व को और जनता पर कितना उसको विश्वास है और जनता कितनी उस बातों को उठाती है। इस विश्वास पर उन लोग को मालूम था कि हम लोग तो हवा में उड़ा देंगे तेजस्वी को, और सभी लोग हवा में उड़ गए। पहली बार देश में चुनाव हुआ था विपक्ष की आलोचना नहीं करके, जनता के सामने अपने नीतियों को रख करके। ये देश का एक अपने आप में मिसाल है बिहार का 2020 का चुनाव। बेरोजगारी है, खेतों को अच्छे ढंग से पानी मिले, अस्पतालों में दवाई आम आदमी को मिले, हर आदमी को शिक्षा सही ढंग से मिले और उनकी तकलीफों को सुना जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। बोलिए, इसी बात पर वोट हुआ? लोग दुनिया भर की बात यहाँ से वहाँ ये हो करते रहे, लेकिन जनोन्मुखी आवाज उस नौजवान के मुख से जो निकला उस पर विश्वास बहुमत में मिल चुका था जनता के द्वारा। दुनिया ने देखा, सारा देश माना कि तेजस्वी को जोर और जबरदस्ती से चुनाव हराया गया है, जोर और जबरदस्ती से चुनाव हराया गया है। तो चुनाव तो तेजस्वी जीते और हराने वाले के मुंह पे कालिख लग चुकी थी और उसी मुंह पर लगे कालिख को लेकर के यहाँ पर सरकार उन्होंने बनाया। जनता एक दिन के लिए उनको सरकार को नहीं मानी। और इसके बाद आ गए फिर शरण में लालू जी के। लालू जी ने हमेशा उदारता बनती है, राजनीति को कोई पेशा उन्होंने नहीं बनाया। समाजवादी थे और देखते हैं जहाँ समाजवादियों में कमजोरी आ रही है, वो शरण में आ रहे हैं तो उनको एक ताकत दे देते हैं। अब वो ताकत लेकर के वो जो भी नाजायज करना चाहे वो करता है। फिर भी समाजवाद उदारता ही है समाज का और उसके प्रतीक हैं लालू प्रसाद। तेजस्वी जी ने माना कि चलिए पिता बन करके आए, ख्याल कर लेना, पिता बन करके आए और क्या व्यवहार और दुर्व्यवहार बेटे के साथ किया जाता, उनका इतिहास है, उसी इतिहास को दोहरा दिया। ये जन विश्वास, अडानी अंबानी के धन पर हमें विश्वास नहीं, हमें विश्वास है किसानों का।
खेतों में काम करने वाले लोगों पर, आम जन पर जो झोपड़ी में रहने वाले हैं, सड़क के किनारे रहने वाले हैं, जिसके लिए आदरणीय लालू जी ने इस पटना के प्राइम लैंड पर भी उनको बसाया, जो धीरे धीरे उजाड़े जा रहे हैं। तो उजाड़ने वाला अपना काम करता है और जिनके भीतर उदारता है वो अलग अपना कोई काम करते हैं। तो हम लोग का सवाल ये जो था, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य, जनता जो विश्वास प्रकट किया था तेजस्वी जी पर, उस विश्वास को बनाए रखे। तेजस्वी में कोई परिवर्तन नहीं आया, भले परिवर्तन उन लोगों में आया है जो सत्ता के लालची हैं। अब तेजस्वी सत्ता के लालची नहीं है, लेकिन मन में एक है कि यदि सत्ता मिली तो हम उन नीतियों को लागू करेंगे, समाजवादी नीतियों को लागू करेंगे। जो कर्पूरी ठाकुर की राजनीति रही है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की राजनीति रही है, जो हमारे समाजवादियों की राजनीति रही है, जिसके अमल लालू जी ने भी किया था और तेजस्वी जी का किए हैं। लेकिन ये नहीं है कि सत्ता चली गई तो उसे उनका विश्वास हट गया। जनता पर उनका विश्वास बना है और जनता के हर मोर्चे पर जहां उन्हें तकलीफ़ें हैं उसे दूर करने के लिए वो चाहते हैं कि देश में दंगाइयों से मुक्त हो ये देश। याद रखिए, आज सारा देश सराह रहा है, तेजस्वी जो तो नई पीढ़ी में देश के नेता बन गए। तिकड़म के नेता बनने वाले लोग, प्रधानमंत्री, दुनिया का नक्शा देखने वाले लोग, तेजस्वी जी ने तिकड़म की बदौलत नहीं बल्कि अपनी योग्यता की बदौलत, उन्होंने नहीं कहा कि हमको देश माने, लेकिन उस दिन विश्वास मत पर जो बात उन्होंने कहा है विधानसभा में, चाहे देश की जितने बड़े बड़े पत्रकार, विद्वान, यहाँ तक कि भाजपाई और जदयू के लोग कह रहे हैं जहाँ हैं, लेकिन तेजस्वी जी ने तो एक चमत्कार करके दिखा दिया। अब चमत्कार कोई व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, वो जनता के विश्वास, उसी को फिर विश्वास को दिलाने के लिए उनकी यात्रा 20 से लेके 29 तक ये लगातार उनकी चलेगी। बिहार के हर जिले में जाएगी, हर संसदीय क्षेत्र में करीब करीब वो जा रहे हैं। फिर इसके बाद जब चुनाव का दौर शुरू होगा तो जो और भी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, वहाँ आ जाएंगे। तो इस दौरे का उद्देश्य एक कि तेजस्वी की कुर्सी चाहे जहाँ भी रहे, जनता के हृदय में स्थान जो बना है उस पर उनको विश्वास है और उसी विश्वास को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं।